नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि मैं इसी तरीके से, बेबाक तरीके से, बेखौफ तरीके से आप तक वो खबरें पहुँचाती रहूँ जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई हैं। कोरोना को लेकर पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। मौत का तांडव हम हर रोज देख रहे हैं। लोग अपनों को हर लम्हा खो रहे हैं। आज की ही हम बात करूं तो 3,86,000 के करीब लोग संक्रमित हुए हैं और 3500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सरकारी आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना और इजाफा होगा। हर तरफ एक तरह से हम ये देख रहे हैं, जिसका भी कभी फोन आता है, फेसबुक आप उठा के देखिए, ट्विटर आप उठा के देखिए, तो हर जगह सिर्फ एक ही खबर है और वो ये है कि किसी ने आज अपने किसी को खो दिया, किसी दोस्त को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, पति को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया। इस तरह की खबरें चारों तरफ है और यकीन जानिए कि इतनी तकलीफ होती है इस तरह की खबरें देखते हुए कि अब जो है वो दिल जो है वो विचलित हो जाता है और लगता है कि किसी तरह से कोई ऐसी ताकत मिल जाए जो लोगों की जितनी भी हो सके वो मदद की जा सके। ऐसे में आपसे ये भी मेरी गुजारिश कि अपना भी आप खूब ख्याल रखें। लेकिन लग ही रहा है कि सरकार को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। असंवेदनहीनता का उसका चेहरा लगभग हर रोज ही देखने के लिए मिलता है, चाहे वो 5 राज्यों में चुनाव कराने को लेकर हो या फिर कुंभ कराने को लेकर हो या फिर अब जिस तरह से तेलंगाना में लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो कराए जा रहे हैं, या फिर पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाल ही में संपन्न हुए। 4 चरणों में ये चुनाव कराए गए और ऐसे वक्त में कराए गए जब पूरे मुल्क में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना अपनी पीक पर था। 4 चरणों में ये चुनाव कराए गए। लगातार जो है ये कहा गया, चाहे वो विपक्षी पार्टियां सही या कुछ अधिकारी सही, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या जरूरत है ऐसे में पंचायत चुनाव कराने की, जब जो कोरोना है उसकी दूसरी लहर, बल्कि मैं कहूंगी कि सुनामी आई हुई है, लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उत्तर प्रदेश हुकूमत को, और उसने पंचायती चुनाव जो है 4 चरणों में संपन्न कराए और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जो शिक्षक हैं, जो प्राथमिक शिक्षक हैं और जो अधिकारी हैं, उनको भुगतना पड़ा है। जी हाँ, मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहूंगी कि प्राथमिक शिक्षकों का जो संघ है उसके जरिए एक सूची जारी की गई है और उस सूची में ये बताया गया है कि उन्होंने अब तक 706 लोग जो हैं शिक्षक और अधिकारी उनको खो दिया है, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है पंचायती चुनाव में लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो लोग संक्रमित हुए और संक्रमण के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये 706 लोग हैं जिनकी सूची
जारी की गई है प्राथमिक शिक्षकों का जो संघ है उनकी तरफ से, और अब उन्होंने ये मांग की है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए उन लोगों को, और जो डिपेंडेंट हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक को नौकरी दी जाए। और लगातार इसको लेकर आवाजें उठती रही, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। न सिर्फ गांव से बल्कि शहर से भी लोग वहां पर अपने अपने गांव गए और वहां पर जाकर उन्होंने इन पंचायती चुनाव में हिस्सा लिया। वहां पर कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उनकी धज्जियां उड़ती हुई वहां पर नजर आई। ना वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही जिस तरह से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए थी, मास्क लगाना चाहिए था, ना ही वहां पर वो करते हुए नजर आए। और इसका खामियाजा भुगता है उन प्राथमिक शिक्षक जो है उन्होंने, और उसके साथ साथ जो अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी उसमें लगी हुई थी उन्होंने इसका खामियाजा भुगता है। और प्राथमिक शिक्षा संघ के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है, जो लोग हैं प्राथमिक शिक्षा संघ के, उनका ये कहना है कि 706 लोग जो हैं वो उनकी इससे अब तक मौत हुई है। और ये लगातार जो है शिक्षक संघ ने मृत शिक्षकों की सूची जारी कर सरकार से जवाब मांगा है कि कोरोना की जबरदस्त लहर के बीच आखिरकार ये चुनाव क्यों कराए गए और क्यों उन शिक्षकों की और अधिकारियों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। अभी भी बहुत सारे शिक्षक हैं, अधिकारी हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो 4 चरणों में जो चुनाव कराए गए तो वो तो संपन्न हो गए हैं। आपको ये पता होगा कि पंचायती चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराए जाते हैं और अब 2 मई को जो है उसकी मतगणना होनी है, यानी कि जो चुनाव कराए गए थे अब उनकी गिनती शुरू होनी है। और ऐसे में फिर से जो शिक्षक हैं और जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। और ऐसे में अब जो है जो प्राथमिक शिक्षा संघ के जो लोग हैं उन्होंने अब ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि इस मतगणना को जो है वो रोका जाए, तब तक रोका जाए जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती है। और उन्होंने ये डर जो है वो जताया है और ये कहा है कि हम इतने लोगों को खो चुके हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, शिक्षक अधिकारी हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। और इसके अगर ये मतगणना कराई जाती है 2 मई को, जो पहले जो सरकार का जो तयशुदा जो वक्त है, अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें और ज्यादा लोगों की जानें जो हैं वो जा सकती हैं। लेकिन लग ही रहा है कि सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और बाकायदा तौर पर जो शिक्षक है, जो अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है इसमें। और इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि संघ ने 2 मई से होने वाली मतगणना को स्थगित करने की मांग करते हुए सरकार से शिक्षकों का जीवन बचाने की एक तरह से गुहार लगाई है, मिन्नत की है। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है। उसका कहना है कि बड़ी तादाद में जो शिक्षक हैं वो पंचायती चुनाव कराने के बाद जो हैं से ही वो संक्रमित हो गए हैं और वो इलाज करा रहे हैं। इनमें से अभी भी कुछ जो शिक्षक हैं उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है, यानी कि जो 706 लोगों की सूची जो जारी की गई है इसमें और इजाफा हो सकता है। संघ ने मृत शिक्षकों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और जो उन पर डिपेंडेंट है उनकी नौकरी की मांग की है। और संघ ने मांग की है कि जो विकराल हालात को देखते हुए मतगणना को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं हो जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्थिति फिलहाल बदहाल हुई है, खासतौर पर लखनऊ की बात करूं, वहां पर तो आपको पता है कि स्थिति किस तरह की बनी हुई है। और ऐसे में मौतें जो है वो लगातार हो रही हैं और अब जो है वो सरकार ने आयुष के डॉक्टर्स हैं उनकी भी ड्यूटी इस पंचायत चुनाव में लगा दी है। जो मतगणना की जाएगी उसमें उन डॉक्टर्स की भी ड्यूटी सरकार की तरफ से लगा दी गई है। और लगातार आप ये देखें कि पहले जब पंचायती चुनाव 4 चरणों में संपन्न किए गए तब किस तरह से जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। उसके बाद 700 से ज्यादा जो हैं शिक्षक और अधिकारी वो संक्रमित हुए और उसके बाद अब मतगणना कराई जा रही है, बैलेट पेपर से होती है, यानी कि बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद में अधिकारी और शिक्षक वहां पर मौजूद रहेंगे और वो मतगणना करेंगे। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अभी जो हालात हैं उससे और हालात किस तरह से बद से बदतर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से ही स्थितियां जो है खराब हैं। ऐसे में आप ये देखें कि पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर कोई सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर मदद मांग लेता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी को लेकर अगर कोई खबर पहुंचाता है तो ये कहा जाता है कि जो भी र्यूमर्स उड़ाएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। खुद मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ना ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी है, न बेड्स की कमी है, न दवाइयों की कमी है, बल्कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद लगातार प्रदेश में कम हो रही है। तो जख्म को छुपा लेने से अगर जख्म ठीक हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। आप ये देखें कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप सरकारों के लिए वोट हैं, और अगर आप मर जाएं तो सरकार आपको आंकड़ा भी नहीं बनने देगी। वही कवायद जो है तमाम सरकारों की तरफ से की जा रही है, और लगातार सरकार का जो असंवेदनहीन चेहरा है वो नजर आ रहा है। आप ये देखें कि कोरोना ये देखकर तो नहीं आता है कि आप बीजेपी की इलेक्शन रैली में हैं तो वहां पर नहीं जाएगा, या जहां पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री मौजूद हैं वहां पर वो नहीं जाएगा, पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर नहीं पहुंचेगा, सरकारी कोई कार्यक्रम है वहां पर नहीं पहुंचेगा, या बीजेपी के नेता हैं तो आपको नहीं हो सकता है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपको नहीं हो सकता है, बीजेपी के समर्थक हैं तो आपको नहीं हो सकता है, या फिर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आपको नहीं हो सकता है। ऐसी एक नहीं दर्जनों मिसालें हैं जहां बीजेपी के कई लीडर्स, एमएलए, एमपीज जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, कोरोना संक्रमित होकर उनके रिश्तेदार जो है वो गंवा चुके हैं। यहां तक कि जो बीजेपी के खुद नेता हैं उन्होंने भी आके सामने इस बात को कबूला है, इस बात को कहा है कि किस तरह से स्थितियां प्रदेश में जो हैं वो खराब हुई हुई हैं, लेकिन वहां के जो मुखिया हैं वो इस सब पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और सख्ती से उनसे नहीं निपटा जाएगा जो ढिलाई बरत रहे हैं, जो जिस तरह से काम होना चाहिए था एक साल में वो काम नहीं किया गया है, bल्कि सख्ती इस बात को लेकर की जा रही है कि जो लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे हर रोज आप देखते होंगे, फेसबुक से लेकर ट्विटर पर लोग हाथ जोड़कर अपनों की जान बचाने के लिए मदद और गुहार लगा रहे हैं, और ऐसे में बड़े पैमाने पर जो आम लोग हैं, जो संस्थाएं हैं वो आगे आई हैं, और वो आगे आकर उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, और न जाने कितने लोगों की उन्होंने जानें बचाई हैं और वो बचा रहे हैं। और सरकारें एक तरह से आप ये देखें कि एक साल पूरा मिला था, इस एक साल में ना कोई तैयारी की गई, बल्कि जीत से पहले ही जीत का जश्न मना लिया गया। और खुद प्रधानमंत्री को आपने सुना कि वो किस तरह से कह रहे थे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति बनेगी, वैसी स्थिति बनेगी, लेकिन हमने किस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया है इसको लेकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर जो है, दूसरी सुनामी जो है कोरोना की, वो क्या तबाही हिंदुस्तान में मचाएगी, और इसकी हर रोज जो है वो एक नए कीर्तिमान जो है वो पार करता हुआ नजर ये आ रहा है। और आप देखें नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो हिंदुस्तान में संक्रमित लोगों के और मौतों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पंचायती चुनाव कराए गए और अब उसको लेकर मतगणना कराई जा रही है। न सिर्फ उसको लेकर बल्कि आप ये देखें कि एग्जिट पोल्स भी कराए जाते हैं, वहां पर नेता बैठकर जो है एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, मैं बार बार आपको ये बता रही हूं, असंवेदनहीनता जो है वो नेताओं की, सरकारों की। मैं आपको ये बता रही हूं कि जहां आप एक तरफ मर रहे हैं, आप अपनों को खो रहे हैं, लगातार आपकी सांसों को लेकर आपकी जंग चल रही है, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर आप मिन्नत मुरादे कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे आप लाइनों में लग रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की किसी भी तरह के कोई भी प्रोग्राम में कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे वो कुंभ हो, 5 राज्यों में इलेक्शन हो, या फिर अब पंचायती चुनाव हो जो संपन्न हुए हैं। और उसमें आप ये देखिए किस तरह से शिक्षकों की और जो अधिकारी जिन्होंने उसमें उनकी ड्यूटी लगी, उनकी किस तरह से मौतें हुई हैं उसकी सूची भी जारी की गई। लेकिन सरकार इस पर भी पूरी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। तो आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप आगे और किस तरह की रिपोर्ट जो हैं वो देखना चाहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।